ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 18/5/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैविक राजधानी स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा इस किसको रूहानी बोलता है? इस मन को बोलता है, जो मन उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से निकला हुआ है, इस सृष्टि पर पार्ट प्ले कर रहा है। इस मन को बाबा रूह बोलते हैं, रूहानी बोलते हैं, है ना। इसी को आत्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाबा इसलिए बोल रहा है कि तुम हे मन, हे तुम नशे में रहो, उस खुशी में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली की हैं। तो हम ईश्वरीय फैमिली का मतलब क्या? सबसे पहले तो मैं ईश्वर समान हूँ। खुद को ये स्मृति होना चाहिए कि मेरे और बाबा में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों का स्वरूप एक ही है। पहले तो खुद को पक्का स्मृति, और फिर बाबा जो है फैमिली की बात कैसे, तो पूरा विश्व ही बाबा का परिवार है। और जो है और भी देखो बहुत ऐसे लोग हैं जो है कि भगवान तक पहुंच गए हैं, उनको पता चल गया है कि परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है। जो परमात्मा और आत्मा अपने का होने का पुरुषार्थ कर रहे, समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे संस्थाएं भी हैं जो कि आज पूरे विश्व में देखो, है ना, हर लोग स्पिरिचुअल की तरफ भाग रहे हैं, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से अटैच हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा उन सभी को कहता है कि वो सब तुम्हारे ईश्वरीय फैमिली हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए ऐसे तो कोई लिमिट नहीं होता है, कहीं से बंधा हुआ नहीं है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। लेकिन सारा जो जो अभी अपने को शरीर में रोल में रहते हुए जिनकी मास्टर ब्रह्मा जाग गई है ना, यानी जिनको पता चल गया है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा समान है, अब अपने को शरीर नहीं समझते हैं, आत्मा समझते हैं, पक्की उनकी स्मृति में रहती है, उनकी दृष्टि बन गई है। तो वो सब हमारे ईश्वरीय फैमिली हैं, है ना। और जो हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, ये तो है ही हमारे ईश्वरीय फैमिली, है ना। तो क्योंकि अब हमें दृष्टि को विशाल बनाना है, विशाल बुद्धि बनाना है। आत्मा के लिए वाकई में कोई टैग नहीं होता है, आत्मा परमात्मा के लिए, ठीक है ना। तो अब हमें ये दृष्टि बनानी है, तभी तो ये मन जगत माँ बनेगा ना। तो फिर बाबा बोला हम अपनी गुप्त दैविक राजधानी स्थापना कर रहे हैं। क्यों बाबा गुप्त बोलता है? किसी को पता ही नहीं है कि हम अंदर अंदर हमारी क्या पुरुषार्थ चल रही है। सब कुछ घर गृहस्थ में रहते हुए, सारे रोल प्ले करते हुए, अंदर अंदर ही हमारी बुद्धि कहाँ अटैच रहती है? उस निराकारी कॉन्शियसनेस के साथ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, अंदर अंदर ही सारा दिन अपने मन के ऊपर जो है किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ खाना खा रही है, कुछ भी ये रोल कर रहा है, अंदर में पूरा डिटैच होकर उस सारे कर्म को होते हुए देख भी रही है, बोल भी रही है, लोगों को इंटरटेन भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। क्यों? क्योंकि ये संगम युग पर जो है नई दुनिया के एक नई सृष्टि का क्रिएशन का बीज बो रहे हैं। और वो बीज क्या है? आत्मिक दृष्टि, अपने को शरीर और रोल न समझकर। तो ये बाबा हमें अंतर्मुखता के तरफ इशारा कर रहा है कि अंदर चले जाओ, अंदर अंदर जो है तुम्हारा अटेंशन जो है अपने सत्य में के तरफ रहनी चाहिए, अपने और जो तुम्हारा ट्रू नेचर है ना, वो तुम्हारी बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए। और बाहर में तुम सारे खेल को खेलो, है ना, खेल को खेलो और साक्षी होकर देखते हुए खेलो, ठीक है ना। तो ये हम गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं और किसी को ये पता भी नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो भी इस सृष्टि में जो भी कठपुतलियाँ सब दिख रही हैं, ये सब किसकी क्रिया? हमारी ही तो क्रिएशन है ना। तो अब हम उनको अलग नहीं देख रहे हैं, वो सब हमारी ही क्रिएशन है। उनमें कोई कमी कमजोरी भी दिख रही है तो हमें पता है कि ये वो हमारे ट्रू नेचर को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, वो तो संपन्न और संपूर्ण है, ठीक है ना। अब हमारी ये दृष्टि बन गई है, तो हम गुप्त रूप से एक नई सृष्टि का क्रिएशन कर रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही तो नई सृष्टि की क्रिएशन होगी ना, यानी सत्व प्रधान संस्कार का बीज डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी गुप्त पुरुषार्थ है। लेकिन दुनिया वाले क्या करते हैं? दुनिया वाले तो देखो कोई घर बनाते हैं,
या शादी ब्याह करते, कोई भी फंक्शन करते, कितना शोर शराबा करते हैं, है ना। नए कोई भी कार्य करते हैं, दुनिया वालों को पता, हर किसी को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ है विशेष, ठीक है ना। लेकिन हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, हमारे घर वालों को भी नहीं पता चलता है ना। वो घर में जिनके साथ आप रह रहे हो लौकिक परिवार में, वो तो आपको उसी नज़र से देखेंगे जैसे पहले देखते थे, है ना। 100 बार आप जो है आप कितना भी उनको मतलब सारा दिन मतलब 100 बार आप अच्छा करो, एक बार आपने उनको गलती आपकी दिख गई, है ना, ड्रामा अनुसार, तो उनको क्या लगेगा कि ये तो ये क्या ज्ञान मिली है, आपके ज्ञान पर ही वो अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो उसी दृष्टि से, पत्नी के दृष्टि से, माँ के दृष्टि से, बहू के दृष्टि से, उसी दृष्टि से वो लोग देखते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि आत्मिक हो गई है ना। हमारे लिए कोई जो है अब रिश्ते जो है बेटा बेटी पत्नी माँ बाप नहीं रह गया, सब आत्माएं हैं, सब ईश्वर के बच्चे हैं, और बाबा ने हमको इनको सेवा के लिए निमित्त बना रखा है। और ये हमें हमारी एक एक कमियां को दिखा रहे हैं अपना एक्टिंग करके, जो ड्रामा ने इनको एक्टिंग में दे रखा है, चाहे उनका क्रोध का संस्कार हो, चाहे उनका लोभ का, चाहे कुछ कोई भी उनका एक्टिंग है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो मेरे सहयोगी है, वो हमारी स्थिति को दिखाने के लिए ऐसा रोल कर रहे हैं। तो ये हम अंदर सारा दिन गुप्त पुरुषार्थ करते रहते हैं, है ना। तो ये बाबा कह रहा है कि हम अपनी गुप्त दैविक राजधानी स्थापना कर रहे हैं। तो ये हर समय आपकी स्मृति में रहना चाहिए, अंदर में हर समय अटेंशन रहना चाहिए, है ना। और ये अटेंशन तभी होता है जब हम अपने को इस रोल के मन से अलग कर लेते हैं, है ना। ये रोल के मन से अलग करके इसी मन के सारे खेल को साक्षी कर देखते हैं। सब कुछ ये रोल का मन ही कर रहा है, पुरुषार्थ भी मन ही कर रहा, अलग भी मन ही हो रहा। मूल आत्मा तो साइलेंस हो, तो कुछ करती ही नहीं है ना, सिर्फ वो है ना। तो सिर्फ इसको यही मन सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसी मन को जो है याद दिलाने के लिए हम अलग होकर देखते हैं, इससे अपने को अलग कर लिए। मूल आत्मा जो हमारा भी मूल नेचर है बाबा जैसा, है ना, तो वो इस मन को बार बार याद दिलाते रहते हैं। तो ये हो रहा है गुप्त दैविक राजधानी की स्थापना संगम युग पर, ये बीज डल रहा है सत्व प्रधान संस्कार के। प्रश्न में बाबा बोला, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बने रहे। बाबा कह रहा है कि बच्चों यानी मन में, है ना, मन जो है अभी तक तो खुशी कहाँ ढूंढता था, लोगों में, व्यक्तियों में, संबंधों में, पदार्थों में, या हर कार्य इसके इच्छा अनुसार हो जाए, इस मन के इच्छा अनुसार, जैसे मन चाहता है वैसे सामने वाला उसी हिसाब से एक्टिंग करे, है ना, तो ये मन खुश हो जाता था, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि जो है और नहीं होता था तो ये दुखी हो जाता था। तो इसलिए अब बाबा कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी आदत अपना पक्की कर लो कि तुम सारा दिन खुशी में रहोगी, क्योंकि आत्मा बनी ही है, मूल आत्मा बनी ही है खुशी और शांति से। तो उत्तर में बाबा बोला, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी। तो बाबा सवेरे सवेरे क्यों बोलता है, क्योंकि देखो सवेरे सवेरे मतलब का मतलब ये होता है कि जैसे ही देखो नींद खुलती है तो एकदम से संकल्प आना सब शुरू हो जाता है ना। पुरानी बातें, कोई भी संकल्प पता नहीं जो हम सोचते भी नहीं है, रात को सब हम खाली करके सोते हैं। खाली करने का मतलब होता है कि डिटैच होकर ही सोते हैं, पता है कि बॉडी सो रही है ना। तो जो है फिर भी सवेरे सवेरे उठते हैं जो है वो सब बातें एकदम से आने लगती है। तो बाबा से उस समय जो है अपने को याद दिलाओ, है ना, कि बाबा मैं तो जागृत हूँ, है ना, आपके गोद में हूँ, आपके साथ कंबाइंड हूँ। देखो बाबा ड्रामा ने ये संकल्प भेजना शुरू कर दिया है ना। और देखो साक्षी हो कि सुबह सुबह क्या आता है ना। और मन में जो संकल्प आते हैं तो आप जो है वो बाबा को दे दो कि बाबा ये सब ड्रामा का स्क्रिप्ट है, ड्रामा ने दे रहा है, मेरा सत्य तो आपके जैसा, मैं तो बिल्कुल ही अलग, मेरा है ही नहीं। और जो है ये उस समय मंथन करो, है ना। मंथन क्या करना है, ज्ञान के मंथन करो। बाबा ने जो आपको अलग होने का जो
सिरमत दी है ना, कि संकल्प थॉट फीलिंग जो आ रहे हैं उनके पीछे अपना साइलेंस देखो, निराकारी स्वरूप की स्मृति देखो कि ये मेरा सत्य नहीं है, मैं अकर्ता सोचता भोगता हूँ, है ना। तो ये मंथन करो, सबका अलग अलग होगा, है ना। तो बाबा बोल तो तब तुम्हारा सारा दिन अपार खुशी रहेगी। अगर जो विचार आ रहे, संकल्प आ रहे हैं, उसको पकड़ के बैठिए कि क्यों आ रहा है, ये तो फिर आ गया, ये कब जाएगा, है ना, उसी में घुस गए, है ना, उसी के बारे में मंथन चिंतन करने लगे, तो बाबा करे कि तुम खुशी चली जाएगी। वो आ ही रहा है आपको दिखाने के लिए कि आप खुश हो कि नहीं, है ना। और सारा दिन कई बार हम बात करते हैं, रात में भी बातचीत करते हैं, तो रात में तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन सुबह तो वही सारी बातें आने लगती है संकल्पों के रूप में, है ना। तो उस समय याद दिलाओ कि ये सब कैरेक्टर था, ये रोल में सब कुछ हुआ, ये मेरा ट्रू नेचर नहीं है। अलग कर लो अपने से बस, और कुछ नहीं करना है, बस साक्षी होकर देखो। तो बाबा बोल अब देखते नहीं रहना है, देखते रहेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। देखो और अपने सत्य को याद दिला, है ना, कि मैं तो और सोचता हूँ, मेरा तो कोई विचार नहीं, निरसंकल्प आत्मा है। तो बाप की सिरमत है, बच्चे अमृत बेला उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। तो बेला का मतलब होता है समय, है ना, तो अमृत का होता है ज्ञान, है ना। तो अमृत सुबह सुबह उठ के तो बाबा को याद सभी करते ही हैं, है ना। लेकिन अब जो है हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है ना, कि एकदम से 2:30 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। एकदम रिलैक्स होकर जब भी नींद खुले बाबा के याद में बैठ जाओ, है ना। और जो है अपने, और जो है जो बाबा कोई भी पॉइंट, जो बाबा के मुरली के पॉइंट आपको समझ में नहीं आई है, या आपने जो भी मुरली सुना उसका भी आप मंथन चिंतन कर रहे हो, है ना, और संकल्प जो आ रहे हैं पुराने, उससे अपने को अलग देख रहे हो, तो आप बाबा के साथ ही हो, आप बाबा के साथ कंबाइंड हो, है ना। तो सुबह सुबह ज्ञान अमृत का मंथन चिंतन करना है ना। तो बाबा बोला बाप से मीठी मीठी यही बातें करो, जो भी मन के अंदर विचार आ रहा है बाबा से बातें करो, बाबा को दे दो, है ना। और बाबा से यही बात करो, ड्रामा के खिस्सा कहानी नहीं बताओ कि बाबा मैं तो ऐसे अलग हूँ, ये मेरा ट्रू नेचर नहीं है, ये आ रहा है आप ले लो, मन आपको दे दिए है ना, तो इस मन में, रोल के मन में ये सब बातें आ रही है, ये सब आपका है। तो आप बाबा को देने से हमारा ट्रू नेचर याद रहता है, बाबा लेता नहीं है, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना है बस, है ना। उससे अपने को अलग दिखना ही बाबा को देना होता है। तो बाबा बोला हम अभी किसी फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ईश्वरीय फैमिली है, तो बाबा बोला हम अभी किस फैमिली के हैं, तो हमारा कर्तव्य है अगर बुद्धि में रहे कि हम ईश्वरीय माने भगवान के बच्चे हैं, है ना। तो और जो है हम ये हर समय देते रहे, भगवान के बच्चे का मतलब कि जो भगवान का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, जो बाबा की दृष्टि वो मेरी दृष्टि है। तो बाबा सारे संसार को कैसे देखता है, बाबा सारे संस्कार को जो है साक्षी होकर देखता है, किसी के रोल को देखकर वो नहीं कहता है कि इसको ऐसे रोल नहीं प्ले करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, उससे प्रभावित नहीं होता है, किसी के रोल को चेंज नहीं करता है बाबा। सबका रोल जो है उसको लगता है कि सब बच्चे हमारे खेल खेल रहे हैं, उस हम ईश्वरीय उस ईश्वर के बच्चे हैं, और जो है अपने को आत्मा समझते हैं शरीर में रहते हुए, है ना। तो वो सब हमारी फैमिली है, अब सब हमारी फैमिली है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो क्या लौकिक परिवार वाले हमारे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम तो सारा दिन लौकिक परिवार में ही रहते हैं। तो ये भी भगवान के बच्चे हैं। जब भी इनके तरफ से कोई भी रिएक्शन एक्शन आता है, या इनके देखकर मन में उल्टी सुल्टी कोई बातें चलती है, तो उस समय याद दिलाओ कि सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने ड्रामा ने इनको मेरे पास इसीलिए रखा है, हमें ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए है ना। इनके जो भी एक्टिंग चल रही है, ये सब कैरेक्टर है, इनका भी ट्रू नेचर नहीं है ना। ये हर समय ध्यान रखो, ये भी भगवान के बच्चे हैं, जो भी दिखे सब भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि दृष्टि आत्मिक बनानी है ना। तो ये तभी तो हमारी राजधानी स्थापना कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी में रहेगी, तभी तो राजधानी स्थापना होगी, एक न्यू सृष्टि का क्रिएशन होगा इस मन के द्वारा। अगर हम जो सिर्फ लिमिट में ही देखेंगे कि यही सब हम ब्राह्मणी ईश्वरीय फैमिली का, बाकियों को शरीर को देखेंगे, तो कैसे होगा राजधानी,
है ना। सबको वननेस का राज कैसे आएगा? हमारी सबके प्रति एक दृष्टि होना चाहिए। सबको बाबा जो है आत्मा ही देखता है, चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो, है ना। क्योंकि सबका जो है खेल इस संसार में उसी के अंदर से वो संकल्प आ रहा है और बाहर में मैनिफेस्ट हो रहा है, उसी निराकारी कॉन्शियसनेस के अंदर से सबका जो है खेल चल रहा है इस सृष्टि पर, है ना। लेकिन बाबा देखो कितना डिटैच है, साक्षी है ना। तो ये दृष्टि, ये वृत्ति रखना पड़ेगा। तो तब बाबा बोला कि सारा दिन खुशी में रहोगे, है ना। अपना ट्रू नेचर से तुम हिलोगे नहीं, अब प्रभावित नहीं होंगे माया के कोई भी संकल्प थॉट से। फिर ओम शांति। बाबा बोला बच्चे जानते हैं कि रूहानी परिवार है ना। बच्चे यानी अब मन को पता चल गया कि ये सभी आत्माएं हैं, है ना। और सब जो है एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। सब जो है माइंड बॉडी से सब परे का जो ट्रू नेचर होता है, साइलेंस, जहाँ कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है, वो सबका ट्रू नेचर वही है ना। तो वह सब है जिस्मानी परिवार, है ना। पहले तो ये स्मृति रखो। लेकिन बाबा बोला वह सब है जिस्मानी परिवार, यानी जो शरीर और रोल में फंसे हुए हैं, अब उनको नहीं पता है आत्मा परमात्मा के बारे में, अभी भी परमात्मा को ढूंढ ही रहे हैं, तो वो सब बॉडी कॉन्शियस में फंसे हुए हैं, शरीर और रोल में फंसे हुए हैं। लेकिन देखो बाबा खुद बोल दिया यह है रूहानी परिवार, लेकिन वो भी रूहानी परिवार है ना। तो रूहानी बाप का यह परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वो हुआ हद का परिवार, और तुम अभी बेहद के फैमिली ठहरे हो। तो वो देखो यहाँ पर जो बाबा कह रहा है कि जो लौकिक घर में माँ बाप है वो सब हद के, क्योंकि वो माइंड और बॉडी में फंसे हुए हैं। लेकिन हम बेहद के फैमिली हो गए। बेहद के फैमिली यानी माइंड बॉडी से परे, ड्रामा से परे आ गए हैं, है ना। साइलेंस के सीट पर सेट है, तो हम जो है बेहद के फैमिली है। मतलब जो अपने को शरीर और रोल में रहते हुए अपने को आत्मा समझ रहा है, वो सब बेहद के फैमिली, क्योंकि सब माइंड बॉडी से परे हैं, अपने को शरीर नहीं समझ रहे हैं। और जो शरीर समझ रहे हैं वो भी जो है, वो भी हमारी फैमिली है ना। सब भगवान के बच्चे हैं। हमें ये दृष्टि अब रखनी है, ठीक है ना। ये दृष्टि सभी के प्रति रखनी है, सबको आत्मा देखना है। तो बच्चे गाते भी हैं तू माता पिता, तो जैसे फैमिली हो गई ना, तो क्रिएटर के क्रिएशन ठहरे ना। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे गाते भी हैं तू माता पिता हो। भगवान को तो सभी माता पिता बोलते हैं ना, लेकिन उनको नहीं पता है, वो मुख से ही केवल बोलते हैं। लेकिन हमें पता है ना, क्या पता है? वो पिता, वो बीज, वो निराकारी कॉन्शियसनेस, है ना, जिसके अंदर से इनका भी तो एक्टिंग चल रहा है ना, है ना। इनका भी तो संकल्प उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से तो आ रहा है, जिससे कि अपना खेल खेल रहे हैं। तो बाबा कल बोला था ना कि मैं ब्राह्मणों के बिना जो है कोई कार्य नहीं कर सकता, है ना। यानी तो इसीलिए तो बाबा जो है हमारे मनों के थ्रू, है ना, ब्रह्मा के संकल्प के द्वारा इस सृष्टि का क्रिएशन करवाता है मास्टर, है ना। तो हमारे थ्रू जो है इस सारी सृष्टि का क्रिएशन हुआ है ना। तो ये सब हमारी, तो जब हमारी क्रिएशन है तो ये सब किसके बच्चे हैं? सब भगवान के ही बच्चे हैं, है ना। तभी तो हम माँ हो गए, है ना। उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से निकला हुआ ये मन, ये माँ हो गई, जगत माँ हो गई, सारे विश्व को अपना बच्चा समझती है ना। मन जो है, बाबा जो है जहाँ सारे संस्कारों का रिकॉर्डिंग है ना। इसीलिए बाबा बोला क्रिएटर की ही क्रिएशन है ना। तो बाबा क्रिएटर है ना। वो ब्रह्मा के जो मास्टर ब्रह्मा जागृत हो गई, जिसको पता है कि हम आत्मा है, तो उसी क्रिएटर के अंदर से संकल्प आता है इस नई सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए। तो ये सब जो है हमारी ही क्रिएशन है। बाबा हमारे मनों के थ्रू मनुष्य रूपी सृष्टि का क्रिएशन करवाता है, लेकिन संकल्प जो है वही बाबा देता है। इसीलिए जिसके जो रोल चल रहे हैं, जिसके वो सब उसी के अंदर से चल रहा है, क्योंकि संकल्प वहीं से आता है, समझ रहे ना। उस कॉन्शियसनेस ने
संकल्प आते हैं। जहाँ संकल्प आता है उसी को तो मन कहते हैं ना। मन क्या है? मन एक जो है जहाँ विचार आता है उसको मन कहते हैं। विचारों के आने के जगह को वहाँ मन, उसका मन नाम रख दिया है उस स्थान को, एक समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो मन मतलब एक विचार जो डॉट डॉट परम धाम में दिखा। तो सब संकल्प कहाँ से आया? आपने देखना उस फोटो को, उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से सब संकल्प आ रहे हैं, है ना। और सबका खेल ऑटोमेटिक चल रहा है। इसीलिए बाबा बोला कि सब तो तुम्हारी क्रिएशन सब ठहरे ना, क्रिएटर के ही तो सब क्रिएशन है ना। उस कॉन्शियसनेस, उस ईश्वर के सब बच्चे हैं, है ना। परंतु जानते नहीं है तुम बच्चे, अभी हमें भी नहीं जानते थे, अब पता चला, है ना, कि माता पिता कौन है। भले माता पिता कहते हैं हद के बच्चे, लेकिन उनका भी माता पिता तो वही है ना, है ना। उनका भी मन उसी से निकला हुआ है, उस निराकारी कॉन्शियसनेस से निकला हुआ है ना। इस मन को माता कहता है बाबा। बरोबर बेहद के बाद की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय इनके लिए गाया हुआ है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, है ना। तो बाबा कह रहे विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती है, यानी जब जो है विपरीत परिस्थिति, सिचुएशन या मन के में कोई भी आंधी तूफान आ रहे हैं, तो जिसको अपना ट्रू नेचर का पता है ना, कि बाबा इस सारे संसार के खेल को कैसे देखता है, वो भी बाहर के विनाश को भी, और अपने मन के अंदर जो हलचल चल रहा है उसको भी साक्षी होकर देखेंगे। किसी को ठीक करने का कोशिश नहीं करेंगे, हटाने मिटाने का कोशिश नहीं करेंगे, उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उससे अपने को अलग देखेंगे, है ना, जैसे बाबा देखता है। तो वो जो है वो है प्रीत, उनकी वो है प्रीत बुद्धि विजयंती, है ना। अपने को आत्मा समझना विपरीत परिस्थितियों में भी, है ना। अपने को रोल नहीं सोल समझना, क्योंकि उनकी बुद्धि उस निराकारी कॉन्शियसनेस से जुड़ा है कि मेरा ट्रू नेचर तो बाप समान है। तो वही विजय बन जाएंगे, वो विजय बन जाएंगे, है ना। ऐसे फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है, तुम ईश्वरीय फैमिली हो, गुप्त दैविक राजधानी का स्थापना कर रहे, किसी को पता नहीं पड़ता है, तुमको नशा है। लेकिन गीता में ये बात नहीं कही गई है, लेकिन बाबा हमें बताता है कि तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, भगवान के बच्चों, ताकि हमारी दृष्टि आत्मिक बन जाए सभी के प्रति। तो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा, जो उस कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को याद रखेंगे, है ना, तो उनको नशा खुशी रहेगी। बाबा देखो बोल दिया, जो बाप को याद करना है, अपने ट्रू नेचर को याद करना, जहाँ कोई विचार नहीं, विचार रहित मेरा मूल नेचर है, जो बाबा का नेचर है। तो देह अभिमान में आने से वो नशा उतर जाता है। लेकिन ये खुशी क्यों चली जाती है? जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में स्थिति अच्छी रहती है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन बीच बीच में माया संकल्प देते रहती है, किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी परिस्थिति के थ्रू, है ना। हमारी जो है वो अपना माया देते रहती है, ताकि जो है वो अपना सत्य को भूल जाए, है ना, बॉडी कॉन्शियस में आ जाए। तो यही तो अटेंशन रखना है। जैसे माया आई, आपको दिख गया, क्योंकि माया आएगी तभी हम डिटैच हो पाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा तब तो हम उतना पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे माया आई पता चल जाता है ना, कि अटेंशन रखते हैं तब, है ना। जो अटेंशन नहीं रखता है तो उसको नहीं पता चलेगा। जैसे कल संडे के दिन बच्चे आते हैं और लोग भी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा से, बहुत स्टेबल डिटैच होकर किचन से लेकर यहाँ तक खूब सहयोग उन्हीं के साथ भी रही, लेकिन सारा दिन बुद्धि इसके अंदर था, बहुत हल्के फरिश्ते की तरह था। लेकिन लास्ट में माया ने एक पेपर किसी के थ्रू ऐसा भेजी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, है ना, जो वहाँ दृष्टि चली गई, है ना। और फिर जो है दृष्टि गई, दिखा इसको तो, और वही वाली आपको बताया गंदगी का कीड़ा का जो है बीमारी है ना, रोल के मन को। तो बहुत 90% तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी भी 10% है। तो हमको लगा कि अब स्वीकार कर लिए, इसको लगा कि अब हम स्वीकार कर लिए, कोई कुछ करे, स्थिति हमारी नहीं खराब हो रही है। लेकिन माया ने कल दिखा दी, है ना, दिखा दी, तो अभी भी है ना। हमने फिर उनको नहीं टोका, किसी और को दिखा दिया कि इन्होंने देखो इतना यहाँ गंदा कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब है कि देखो उनकी गलती क्या थी, वो इसी के लिए उन्होंने किया, सामने वाला ने किया, है ना। और सामने वालों ने
को किया और क्यों किया? क्योंकि अभी दिखा रहा था, क्योंकि इसको पता चल गया था कि 100% स्वीकार कर लिए हैं। चाहे कुछ कैसे घर में कोई फैलाए, घर को गंदा करे, हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, लेकिन गंदा नहीं छोड़ देना है। सफाई करती है लेकिन हल्के रहकर, है ना। ऐसे हेल्पिंग हैंड भी है, ऑनलाइन भी करवाते हैं, लेकिन ये खुद भी करती है, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसे माया बीच बीच में भेजती है। तो इसलिए हमको घर जाना है, फिर दैविक राजधानी में आएंगे, वहाँ दैविक फैमिली होगी, आसुरी, वह आसुरी फैमिली, यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। तो वहाँ सब दैविक फैमिली मतलब सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे, सब सत्व प्रधान वाले, सबके रोल होंगे वहाँ पर। वहाँ मेरा तेरा नहीं होगा, हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। उसको दैविक फैमिली कहते हैं। और इसको बाबा आसुरी फैमिली क्यों कहता है? क्योंकि सब माइंड बॉडी में फंसे हुए हैं, और उन लोगों के बीच में हम अपने को शरीर न समझकर आत्मा समझते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये आसुरी फैमिली है, और ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली, जो अपने को, जो भी अपने को शरीर रोल में रहते हुए आत्मा समझते हैं, वो सब हमारे ईश्वरीय फैमिली है। ईश्वरीय फैमिली का मतलब है कि हम सबका ट्रू नेचर एक ही है, हम और वो दोनों अलग नहीं हैं, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये होता है ईश्वरीय। ईश्वर समान समझना, ये नहीं कि ईश्वरीय में भी फंस जाना। लोग बहुत बाबा के शब्द में भी फंस गए हैं, समझ रहे हैं ना। बाबा भी एक शब्द है ना। बाबा शब्द क्यों यूज करते हैं? बाबा ने खुद मुरली में बोला था, इसका रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है। तो जो भी नए बच्चे हैं, है ना, वो अगर चैनल को, उनको बहुत सारे वीडियो है तो ढूंढने में टाइम लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यूट्यूब वाला आपको अपने आप भेजते जाएगा कि आपको क्या ज़रूरत है ना। तो वो आपको आते रहेगी वीडियो, ठीक है ना। इसलिए बाबा बोला रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं, बस ये रूहानी प्रवृत्ति मार्ग है। तो जो रूहानी बाप दादा के बच्चे हैं, है ना, यानी जो अपने को सब आत्मा समझते हैं, चाहे मेल के बॉडी में है, फीमेल के बॉडी में है, लेकिन हम सब भाई बने। लेकिन अब हमें बहन की भी दृष्टि नहीं रखना चाहिए, चाहे मेल के बॉडी में चाहे फीमेल के बॉडी, सबको आत्मा देखो, आत्मा भाई, है ना। तो बस ये रूहानी प्रवृत्ति मार्ग है। सत्युग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे। क्यों बाबा बोला सत्युग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैविक फैमिली हो जाती है? क्यों? क्योंकि सत्युग में जो है भगवान का ज्ञान ही नहीं रहेगा, ना भगवान का अनुभव होगा, क्योंकि वो अपने जैसा बना देता है ना। जैसे वो इस मन को राजा बना देता है, यानी जो भगवान का स्वरूप है वो स्वरूप में टिका देता है इस मन को, पुरुषार्थ करते करते, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ जो है इस शिवालय कहते हैं, वो भगवान के द्वारा बनाई हुई दुनिया, ये मन जो है परमात्मा बनकर पाठ प्ले करता है ना। तो देखो हम दोनों का अलग अलग स्वरूप है, आत्मा परमात्मा कोई अलग है नहीं, है ना, है ना। उसी कॉन्शियसनेस से तो निकला हुआ जो है ये सब संकल्प है, उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से सबका संकल्प मिल रहा है, सबका खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो हम बाबा कह रहे इसीलिए वहाँ ईश्वर की जरूरत नहीं है ना। ईश्वर क्योंकि वहाँ ज्ञान प्राय लोप हो जाता है ना। ज्ञान से ही तो हमें पता है ना कि बाबा मेरे साथ है, उसको उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस मेरे साथ, वहाँ ज्ञान ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब वहाँ सब दैविक परिवार हो जाएंगे, है ना। हम सब एक ही हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं, सब भगवान जैसा वहाँ रोल प्ले करेंगे, है ना। तो इसीलिए उसको दैविक फैमिली कहा जाता है। जैसे बाबा अभी देखो देखता है ना, सारे विश्व को एक दृष्टि से देखता है, किसी के रोल को नहीं देखता है ना। तो ये मन भी जो है ना क्या हो जाएगा, सब इसकी दृष्टि 100% आत्मिक स्वरूप हो जाएगी। आत्मा बनकर वहाँ पता नहीं रहेगा कि हम आत्मा है, उसका स्वरूप बन जाएगा। जैसे यहाँ शरीर का स्वरूप बने हुए हैं, वहाँ आत्मा का स्वरूप बनेंगे, और सातों गुणों में वो अनुभव करोगे, आनंद आनंद में ये मन रहेगा, है ना। और सबके मन रहेंगे, कर्म अलग अलग होंगे, लेकिन शांति, खुशी और पारलब्ध में किसी की कमी नहीं होगी, वहाँ सब एक समान होंगे, है ना। तो ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वर फैमिली दैविक राज स्थापना कर रहे हैं। तो ईश्वरीय फैमिली अभी हम संगम युग पर है ना, जहाँ की पता चल गया है कि मेरा ट्रू नेचर परमात्मा समान है, और ये किसी कल्प में आपको पता नहीं चलेगा।
सती त्रेता में तो उसके जैसा बन के पाठ प्ले करोगे, और द्वापर से फिर बॉडी कॉन्शियस में आ जाओगे, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, और फिर भगवान को ढूंढने लगता है ये मन। संगम युग पर को हम ईश्वरीय फैमिली कहते हैं, जो अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं समझते हैं, वो हुई ईश्वरीय फैमिली। और जो उसका स्वरूप बन जाते हैं तो वो हो जाते हैं दैविक फैमिली। तो इसीलिए बाबा बोला कि सतयुग में दैविक फैमिली है। और एक बहन का क्वेश्चन था एंजल का कि आप अव्यक्त मूल्य के कुछ पॉइंट रिकॉर्डिंग करके डालिए। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दे रही है कि देखो 1975 तक की जितनी मुरलियाँ वो सब पुरुषार्थ करने की मुरली है। उसके बाद जो है वही सब मुरलियाँ रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये सकारी मुरली जो है पुरुषार्थी मुरली है ना। इसमें बहुत सारे भक्ति मार्ग का भी बात है, लेकिन मेन अगर सकारी मुरलिया को सूक्ष्म रूप से समझ लोगे तो अव्यक्त मुरली अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। और मेन हमको अभी अटेंशन देना है अपनी स्थिति बनाने पर, स्व की स्थिति, है ना। और तो इसीलिए सकारी मुरली को पुरुषार्थी मुरली कहते हैं, व्यक्त मुरली, और उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। यानी वो हमारी स्थिति को दर्शाता है कि हम हैं ही वैसा, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सारी मुरलियाँ पढ़ना ही है, या अपनी स्थिति पर अटेंशन दो, है ना। और जो है अगर ड्रामा अनुसार होगा तो 1975 तक की मुरलियाँ जो उसके जो है कुछ पॉइंट हो सकता है ड्रामा अनुसार अगर करवाएगा ड्रामा तो रिकॉर्डिंग करके अव्यक्त मुरली के नाम से डाल देगी, ठीक है ना। लेकिन मेन अटेंशन अपनी स्थिति पर जाओ। ये सब भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ना है, सारी हाँ वो बहुत अच्छी है, इधर उधर भटकने से तो अच्छा कि आप खुद भी लेके बैठ जाओ कि अभी तक इतना समझे हैं तो अभी क्या क्या हमें समझ में आ रही। इसको तो अव्यक्त मुरलियाँ पहले कुछ भी नहीं समझ में आता था ना, उसको किताब को देखती ही नहीं थी, लेकिन जब इस सूक्ष्म ज्ञान में अब समझ में आने लगा, ठीक है। तो इसलिए बाबा बोला ईश्वरीय दैविक राज स्थापना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, है ना। विचार सागर मंथन करो, हर समय मन के अंदर आपको ज्ञान का मंथन चिंतन चलते रहना चाहिए, है ना। कोई भी पॉइंट लेकर मंथन चिंतन करते रहो। कोई पेपर आ रहा है, मन में कुछ संकल्प चल रहा है, उस समय अपने को याद दिलाते रहो, है ना। बाबा से बातें करना मतलब अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना, और खेल को साक्षी होकर देखना। और जो है सवेरे सवेरे उठकर याद बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत बन जाएगी, है ना। सुबह बाबा इसलिए ज़्यादा बोलता है, ऐसे तो उठना भी चाहिए, है ना, कि एक मन डिसिप्लिन में रहती है ना। तो हम कोई भी जैसे मुरली का पॉइंट जो है बाबा के सामने रख देते हैं, है ना। बाबा इसको दिखाओ, इसको इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो बाबा दिखाता है। जैसे कल बताई ना कि कल माया के थोड़ी सी लास्ट में उस सफाई वाला जो है माया ने भेज दिया ना किसी को निमित्त बनाकर। तो आप देखो, तो आज जो है सुबह बाबा हमको इतना अच्छा क्लियरिटी दिया कि बच्ची ये 10% भी तुझे भूलना पड़ेगा, 0 पहचान बनाना पड़ेगा तुमको सफाई से, नहीं तो लास्ट में क्या होगा, अंत समय में इतने गंदे गंदे सीन आपको मन के अंदर आएगा, यहाँ कचरा, यहाँ कूड़ा, ये गंदा है, ये गंदा है। तो पता है ये उस समय दिखेगा आपको। 10% की कमी भी जो है ना वो भी आपको उस समय अंत समय में आपको दिखाएगी ड्रामा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा से 0 पहचान, सारे संकल्पों से 0 पहचान होनी चाहिए। तो उस समय तो सोचो कि अगर ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे अलग होकर देखने का, तो उस समय लगेगा कि हम उसी कूड़ा में बैठे हुए हैं, है ना। जिस चीज़ से आपको अटैचमेंट होगा, सफाई से, खाना से, संबंधों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, जिस चीज़ से आपका लगाव होगा वो पेपर ड्रामा लास्ट में भर भर के देगी जब शरीर छूटेगा तब। दे तो अभी भी रही है ना। तो ये इसीलिए हमको 0 पहचान तक पहुंचना है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहुंचा था। इसीलिए बाबा बोला विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जानी चाहिए, अलग देखो साक्षी होकर जो कुछ भी आ रहा है। और बाबा ऐसे क्लियर दिखाता है ना। अगर हम शांत सुबह में लेके बाबा के सामने कोई पॉइंट बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हीं को दिखेगा जो अंतर मुक्ता है। अंदर चले जाओ, बाह्य मुक्ता में रहने वाले को नहीं दिखेगा ये,
है ना। तो बाबा बोला उमंग में आते जाएंगे ना, जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तो तुम उस समय जागते हो। सारे उस समय नींद में सोए रहते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव संकल्प वाले सब सोए रहते हैं, है ना। वातावरण शांत होती है ना। इसलिए जो है ये वो उस कॉन्शियसनेस जो आपको टचिंग देगी, निराकारी कॉन्शियसनेस, वो आप ही के अंदर से वो टचिंग होगा, बाहर से कोई टचिंग नहीं करेगा, आपके अंदर से ही वो क्लियरिटी आएगी, है ना। अंदर से एक इंट्यूशन आएगा कि इसका मीनिंग ये है। उसी को सब कहते हैं बाबा ने हमें ये दिया, बाबा ने, इसलिए बाबा बाबा कहते हैं कि ईगो ना आ जाए मन को, है ना। आपके अंदर ही सब कुछ है, सारे रिकॉर्डिंग है, आपके अंदर से ही आवाज आएगी, है ना। उस समझ आएगी, आपका कॉन्शियसनेस आपको समझ देगा। बाबा नहीं कुछ करता, उसी को कहते हैं कि बाबा ने हमें ये दिया, बाबा ने हमें ये किया। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर ख्याल करो, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है जो श्रीमत मिलती है। तो सवेरे सवेरे में सारा दिन हमारे लिए सवेरे है, सारा दिन हमारे लिए अमृत वेला है, पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा दिन जो है अपने अंदर, अपने मन के अंदर, मन पर अटेंशन रख रहे हैं कि मन के अंदर क्या चल रहा है। तो बाबा कर रहा है कि जो श्रीमत बोल रहे उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। बाबा कह रहा है कि जो बाबा श्रीमत दे रहा है, जो बाबा आपको साक्षी होकर देखने का पाठ पढ़ा रहा है, ड्रामा का जो बाबा आपको नॉलेज दे दिया कि ये ड्रामा से तुम अलग हो, है ना। ये ड्रामा को खेल समझो, है ना। ये जो संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में इस स्मृति में रहोगे और तो तुम खुशी में रहोगे, है ना। कि निराकारी स्वरूप ही मेरा ट्रू नेचर है, जहाँ कोई आकारी यानी कोई संकल्प नहीं है, सकारी यानी जहाँ कोई शरीर के कोई खिस्सा कहानियाँ नहीं है, लेकिन सब तो आ रहे हैं ना, लेकिन वो मेरा ट्रू नेचर नहीं है। तो ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगा। देखो बाबा कह रहा है ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, लेकिन आसुरी फैमिली से दिल टूट जाएगा। अब दिल हट जाएगा यानी आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा इनकी बातों में, है ना। तभी तो अब देखो अब कहीं जाने आने का मन नहीं करता है, कहीं शादी ब्याह हो, किसी के कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, कहीं भी जाना आना हो। कल सारे गए बच्चे, लेकिन ये नहीं गई, इसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इनको पता है कि नहीं जाएंगी, तो उन लोगों ने फोर्स भी नहीं किया, हम बोले नहीं आप लोग जाओ, है ना। तो ये सो गई, बॉडी सो गई इसकी 8 बजे, ठीक है ना। तो ये हमारा, क्योंकि हम अंदर ही अंदर इतना आनंद में, इतने खुशी में रहते हैं। जब हम अपने को रोल से अलग देते तो हल्के रहते हैं, फरिश्ते जैसे रहते हैं। तो हमारी खुशियाँ बाहर नहीं है ना, लोगों से गप मारने में, घूमने में। हाँ ठीक है, ड्रामा अगर भेजता है तो जाना भी पड़ता है, चले भी जाएंगे, जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाला जो कह रहा है उसको खुश करने के लिए हम जा रहे हैं। नहीं, अंदर से आवाज आती है नहीं तो नहीं जाती है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि तो आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगा, मतलब आप जो है इस संसार की जो बातें हैं, है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना, कम होने लगेगा। तो नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तब फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। तो अभी जो है नया मकान बनाते हैं, तो जब पूरा मकान कंप्लीट हो जाता है तब पुराने मकानों को से डिटैच हो जाते हैं ना। जब तक नया मकान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक तो पुराने मकान नहीं रहते हैं। इसीलिए पुराना शरीर है, पुराना रोल है ना। तो अब जो है इसमें आसक्ति नहीं रखना है, क्योंकि नए मकान का भी क्रिएशन हो रहा है। तो इसीलिए बाबा बोला हाँ कि आसुरी फैमिलिया में आसुरी संस्कारों से तुम्हारा डिटैचमेंट होनी चाहिए। तो जब तक नया नहीं बना तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहो। देखो बाबा बोल रहा है जब तक कम्प्लीटली नहीं बन गए हो, ना ये मन अपने सत्य तक नहीं पहुंच जाएगा, उस साइलेंस को टच नहीं कर लेता है, तब तक जो है कुछ न कुछ संकल्प माया आपको देती रहेगी, लाश तक देती रहेगी। और बाबा बोला मरम्मत कर दे, यानी उसे जीते जी मर जा कि ये मेरा ट्रू नेचर नहीं है ना। शरीर से ही मर गए तो शरीर से ही मर गए, रोल से ही मर गए, सब कुछ समर्पण कर दिए, तो जो कुछ भी आ रहा वो मेरा है ही नहीं, है ना। फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसा ही है।
फिर बाबा कहता है कि दिल हट जाएगी, नहीं धीरे धीरे यही रोल का मन जो है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अपने ही बनाई हुई संस्कारों से इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। जहाँ खुशी और दुख से सफ़र हो रहा था, जिसे पहचान बना लिया था ये रोल का मन, है ना, कि ये हो तो हम खुश होंगे, ये नहीं हो तो हम दुखी हो जाएंगे, यही मन अपने ही मन के अंदर के अपने ही विचारों को साक्षी होकर देखेगा और इंजॉय करेगा बाबा के साथ, है ना। इसका दिल टूटने लगेगा, तो सब कुछ ये मन ही कर रहा है। तो बाबा बोला अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, नहीं ये पुराना शरीर है ना, पुराना संस्कार है ना। अब हमको नए घर में जाना है, यानी अभी नए संस्कारों का बीज डाल रहे हैं, नई दुनिया का भी हम बीज डाल रहे हैं। तो नए घर, जहाँ नए संस्कार और नया घर यानी पुराना संस्कार और पुरानी जो है नए संस्कारों के बारे में बाबा बात कर रहा है ना, कि अभी पुराना संस्कार जो है तुम्हारे मर्ज होंगे, तब नए संस्कारों वाली जो है तुम्हारी मर्ज होगी, है ना। तो पहले मर्ज करने के लिए अपने को पुराने संस्कारों से खाली होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ अटैचमेंट है हमारा, है ना, तो इसको देखो, प्रैक्टिकल जीवन में इसको चेक करो कि कहाँ कहाँ ये मन खुशी ले रहा है और कहाँ कहाँ ये मन दुखी हो जा रहा है। तो जहाँ ये मन दुखी हो जाता है इसके अनुसार काम नहीं, वहाँ पकड़ लो। नहीं, कितना भी तू दुखी हो, हम अपना खुशी नहीं जाने देंगे, अपनी शांति नहीं जाने देंगे, काम हो चाहे नहीं, है ना। ये सारा दिन आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ से आप सुख लिए हो, खुशी ढूंढे हो, अब ये देखो कि वहाँ वो नहीं मिले तो क्या हम खुश रह सकते हैं, है ना, क्या हम शांत रह सकते हैं। ये सारा दिन पुरुषार्थ करो, सारा दिन अटेंशन दो, है ना, क्योंकि जो सुख सुविधा साधन से हमने अभी तक खुशी लिया है, वो ड्रामा आपको पेपर भेजेगा, वो सब आपको उससे पेपर भेजेगा उस तरह का, ताकि आप उसे डिटैच हो पाए, है ना। इसीलिए भेज ही रहा है ना, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति को। तो बाबा बोला फिर नया चोला पहनेंगे, है ना। तो यह देह भी पुरानी है ना, क्योंकि शरीर भी तो सत्व प्रधान होगा ना। सत्व प्रधान संकल्प होंगे तो शरीर भी सत्व प्रधान होगा, क्योंकि संकल्पों से, संस्कारों से ये शरीर बना हुआ है। तो वहाँ संस्कार ही ये जो है संकल्प ही सत्व प्रधान होंगे तो बॉडी भी सत्व प्रधान होगी। तो अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हो, यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती स्थापना। देखो बाबा बोल दिया कि यहाँ सत्युग वाले संस्कार नहीं दिखेंगे आपको, है ना, सत्युग वाली अभी दुनिया नहीं दिखेगी, है ना। यहाँ अभी स्थापना कर रहे हैं। स्थापना यानी ब्रह्मा जाग गया है, उसको पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। तो अभी जो है सृष्टि की स्थापना यानी नए संस्कारों का जो है बीज डाल रहे हैं। तो इसके लिए पुराने संस्कारों से खाली होना पड़ेगा, है ना। ये अभी स्थापना का कार्य चल रहा है, नए और पुराने दोनों संस्कारों से हम साक्षी हैं, सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं, है ना, किसी से पहचान नहीं मिले। ये स्थापना का कार्य अभी चल रहा है। अभी आपको सत्य के कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो, है ना, ये बात किसी को पता नहीं है। तो ये बात बाबा कह रहा है कि सिर्फ तुम ही जानते हो, है ना, ये बात किसी को पता नहीं है। इसलिए यह गीता राजयोग है ना, यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज योग। ये गीता राजयोग बने राजा हो, माइंड बॉडी से परे हो, ड्रामा से बाहर चल गए हो, अब रोल से कंबाइंड नहीं हो, सोल से कंबाइंड हो, उस कॉन्शियसनेस के साथ कंबाइंड हो गए हो, है ना। तो इसलिए ये सहज राजयोग है। सूक्ष्म ज्ञान में ये जो है सहज हो गया, स्थूल ज्ञान में तो बहुत ही टफ ही लगता था, इसको अपना अनुभव है, ठीक है। तो ये बाबा कह रहा है। फिर बाबा बोला कि धारणा के पॉइंट में बाबा बोला, पहली पॉइंट में बाबा ने बोला किसी भी देहधारी याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। मतलब शरीर वाला प्यार नहीं करना है, आत्मिक दृष्टि होना चाहिए। इसीलिए बाबा ईश्वरीय फैमिली बोला। तो सिर्फ हम ईश्वरीय फैमिली ब्राह्मण परिवार को ही देखेंगे तो हमारी दृष्टि थोड़ी बनेगी, सबके प्रति हमारी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए।
सब भगवान के बच्चे, जैसे बाबा देखता है, जैसे शरीर देखे उसको आत्मा देखो, संपन्न और संपूर्ण है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि किसी भी देहधारी को याद न आए, न शरीरों वाला प्यार करना है, किसी को खुश करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, है ना। हम क्या ऊपर ऊपर तो दिखावा कर देते थे, है ना, और अंदर अंदर घुटते रहते थे। ये नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए। दृष्टि आपकी आत्मिक होना चाहिए। ड्रामा अनुसार जो करना है कर दो, जो नहीं कर सकते हो, है ना, वो आप बता भी सकते हो, बोल भी सकते हो, है ना। तभी तो शक्ति आएगी ना आप में। ये नहीं कि किसी को खुश करने के लिए मन दुखी हो रहा है, किए जा रहे, ये मत करना, है ना। तो इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रहना है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। तो माया के विकल्प है, संकल्प और विकल्प दोनों आ रहे हैं, दोनों, उसे घबराना नहीं है। बाबा बोले घबराना नहीं है ना। ये क्यों आ रहा है, कब जाएगा, इसको जाना चाहिए, उसको उसे नफरत ईर्ष्या नहीं करना है। बाबा बोल रहा है कि निसंकल्प बन जाओ, कि ना मैं संकल्प हूँ ना विकल्प हूँ, मेरा तो कोई संकल्प ही नहीं है ना। मैं तो साइलेंस हूँ, कोई विचार जा, कोई आवाज नहीं, कोई कहानी नहीं, वो मेरा नेचर। तब विजयी बनोगे। ध्यान, दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला, ध्यान दीदार में माया का बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना। देखो बाबा क्या बोल दिया, है ना। साक्षात्कार होता है, हमने ये देखा, हमने वो देखा, बाबा आज उसको भूत बोल दिया। साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ी माया है ना, जो है ज्ञान के समझ से, है ना, समझ से हमारी स्थिति बनेगी, न कि साक्षात्कार से। कोई भगवान, कोई कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, किसी को हनुमान का हो गया, किसी को दुर्गा का, उससे क्या होगा, वो तो और देह में ही फंसाएगा। देहधारी के रूप में अभी भी भगवान को ही हम ढूंढेंगे और लोग उससे खुश हो जाते हैं। इसलिए बाबा बोला कि ये जो है बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, यानी सच्चा सच्चा पोता मेल। कि बाबा पोतामल यही है, सारा दिन आप अपने मन पर अटेंशन रखते हो, रोल से अलग देख रहे हो, तो अब बाबा को पोतामल ऑटोमेटिक मिल रहा है, देना भी नहीं पड़ता है। बस याद करते रहो कि पहले मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। संकल्प जो आ रहे हैं, फिर जो है आपको अलग अनुभव होने लगेगा, तो फिर सब कहाँ देखो, सब मेरे मन के अंदर चल रहा है और मैं आत्मा इससे अलग हूँ, है ना। ये पुरुषार्थ कर। वरदान में बाबा बोला, हर बात में सार को ग्रहण करके ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। कल भी बाबा बोला था, ऑलराउंडर बनने वाली सरल को, हर बात को सार में ग्रहण करो, विस्तार को सार में ले आओ। कोई भी माया के संकल्प थॉट फीलिंग आ रही है, उससे ज्यादा क्वेश्चन में मत जाओ, क्यों आ रहा, कब जा रहा, कैसे जाएंगे। आप जो है ड्रामा से बाहर हो, सृष्टि चक्र से बाहर हो, अनादि स्वरूप के स्मृति, साइलेंस में रहना और सारे संसार के खेल को और मन के खेल को साक्षी होकर देखना ही, है ना, उसे पहचान नहीं बनाना। यही है सरल पुरुषार्थी भाव। इसी को विस्तार को अब हमें सार में लाना है, क्योंकि विस्तार किसने किया है, ये मन ही तो किया है। तो अब जब ये दृष्टि बनाएगा तभी तो सब सार में आएंगे, है ना। तो आत्मिक दृष्टि। तो बाबा बोला, देखो जो बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो। देखो बाबा कह रहा है, जो बात देखते हो सुनते हो उसको सार के समझ लो। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, है ना। क्यों? क्योंकि सब कैरेक्टर है, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा का रोल है ना। और जो बोलो, जो कर्म करो, उसमें सारा सार भरा हुआ, यानी आपकी आत्मिक दृष्टि होना चाहिए। कर्म को होते हुए देख रहे हो तो अब पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। क्योंकि मूल आत्मा न देखती है, न सुनती है, न करती है, न कुछ बोलती है, सिर्फ वो है होने का एहसास, बस वो है, उसके होने से सारे कार्य चल रहे हैं, है ना। इस तरह बाबा कह रहा है कि कुछ भी बोलो, कर्म करो, है ना, अपने सार में, माने अपने साइलेंस के सीट पर रहो, तब आपका पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थ सब बातों में ऑलराउंडर बना देता है। तो कोई भी बात आएगी आपको जो है अलग दिखेगी, आपको अपने से वो लगेगा कि ये मेरा ट्रू नेचर नहीं है। क्योंकि मूल आत्मा को तो कुछ भी टच ही नहीं कर सकता। जब पानी नहीं टच कर सकता, आग नहीं टच कर सकता, तलवार काटने हवा नहीं उड़ा सकती, संसार के कोई भी तत्व उसको टच नहीं कर सकता। वो आपका भी मूल नेचर है, तो उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है। ऑलराउंडर में जो कुछ भी दिख रहा है, लेकिन दिख तो रहा है ना,
तो उसको कमी नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं कमी दिखाएगी? क्योंकि उसको पता है कि ये सब कैरेक्टर है, ये सब रोल है। उसको अब किसी के कमी अवगुण नहीं दिखेगा। जो आत्मिक दृष्टि जिसकी हो जाएगी, अवगुणों को क्या करेगी? अपना पेपर बना लेगी। अगर दिख रहा है तो, है ना, कि हमें आगे बढ़ाने के लिए दिख रहा, मेरे में ही कमी है, सामने वाले की कमी नहीं दिखेगी। तो कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती है। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते हैं हम या नहीं कर सकते। तो कि बाबा क्यों कह रहा है कि मुख से बात नहीं निकलना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, है ना, रोल मैं काम कर रही हूँ, कर्ता भान में जब कर्म करते हैं, तब जो है हम बॉडी थक भी जाती है, और जो है हमें लगता है कि अब ये हमसे काम नहीं होगा। पहले ही देखकर किसी भी कर्म को डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आत्मिक दृष्टि रखो, आत्मा है ना, और ड्रामा दे ही रहा है हमारे पेपर लेने के लिए। तो आत्मा तो सब कुछ कर सकती है। तो सोल कॉन्शियस की स्मृति में जो है हर कर्म को होते हुए देखो। फिर जब आपकी स्मृति सोल कॉन्शियस की रहेगी, साइलेंस के सीट पर रहोगे, है ना, तब जो है ड्रामा जो है ड्रामा उसी अनुसार जो है आपसे सारा कर्म करवा लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कह रहे ये नहीं लगा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय याद करो कि ड्रामा दे रहा है संकल्प, है ना, कुछ ना कुछ इसमें दिखाना चाहता है। तो ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं में सरल चित रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित करते हैं। तो ऐसे सरल पुरुषार्थी बनो, है ना, स्वयं में भी सरल रहो, यानी स्व के सीट पर सेट रहो, और दूसरों को भी सरल चित बनाओ। दूसरे को भी आत्मा देखो, वो भी अगर नहीं कुछ कर रहा, नहीं करना चाह रहा है ना, तो उसको भी एक्टिंग के रूप में ही देखो। आत्मा देखो, उसके रोल को एक्टिंग के रूप में ही देखो। ये नहीं कि उसको तो वो हमारे अनुसार तो काम कर ही नहीं रहा, उसको मैंने ये बोला वो तो किया ही नहीं, उसके ड्रामा में नहीं था, इसलिए आपने जो कहा वो नहीं किया, है ना। तो आप दृष्टि आत्मिक रखो। स्लोगन में बाबा बोला साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बात के प्यार। देखो जो भी साधन मिली हुई है, अरे ड्रामा ने अनुसार जिसको भी सुख सुविधा साधन ड्रामा ने दे रखा है, उसको यूज करो। बाबा ये नहीं करा कि यूज मत करो, लेकिन उसके प्रभाव, उसे सुख मत लो। और जो नहीं जिसको मिला है कोई साधन और सुविधा, वो दुखी मत, है ना। तो बाबा कह रहा है कि उससे न्यारे रहो साधनों से, है ना। साधनों पर हमारा साधना डिपेंड नहीं है, हमारी स्मृति पर मेरी साधना डिपेंड है कि हमारी स्मृति क्या है साधनों को यूज करते समय। तब आप बाप के प्यारे बन जाओगे। बाबा जैसे न्यारे और प्यारे हैं संसार के खेल से, वैसे आप भी हो जाओगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो, एक रस में बस टिके रहो। दिखेगा आपको सब कुछ, लेकिन देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, है ना, बोलते हुए नहीं बोल रहे। मतलब ये स्मृति रखो कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, है ना, सब ड्रामा अनुसार हो रहा, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। ये है एक स्थिति बनाने की, अकर्ता और सोचता भोगता बन जाए, है ना। तो जो कुछ देखते हैं यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं, क्योंकि सब जो कुछ भी बाबा क्यों कहता है देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, बोल, क्योंकि जो भी हम देख रहे, सुन रहे, कर रहे हैं सब विनाशी है। ये सब आज है, कल खत्म होने वाली है, ताकि हमारा इनसे लगाव नहीं है ना, इनसे लगाव नहीं है। तो फिर बाबा बोला तो एक रस एथेरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते हुए क्यों क्या की उत्पत्ति नहीं है। सारा निचोड़ में देखो बाबा वही बता देता है। तब आपकी स्थिर रहोगे, अचल अडोल रहोगे, स्टिल और साइलेंस रहोगे, है ना। जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ज़्यादा संकल्प आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्यों आ रहा है, कब जा रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं, चाहे कैसे भी निगेटिव या पॉजिटिव दोनों संकल्प आ रहे हैं, साक्षी होकर देखो, है ना, और अपने को अलग करो, है ना, कि मेरा ट्रू नेचर नहीं है, मेरा ट्रू नेचर नहीं है। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। बाबा बोले क्यों, अगर आपने उसमें क्वेश्चन लगा दिया, है ना, तो एक संकल्पों को आपने ठीक करने को कोशिश करा, ज्ञान के पॉइंट भी लगाते हैं, तो आप जो है संकल्पों के दलदल में फंस जाओ, है ना।
इसीलिए अब बाबा बोला यही व्यर्थ है, क्यों आ रहा है, कब जाएगा, ये नहीं आनी चाहिए, है ना। जितने संकल्प आ रहे हैं, माया आ रही है, आप सोचो आप सही जा रहे हो, अगर अलग होकर देख रहे हो तो यही व्यर्थ संकल्प के हलचल का कारण है। जब क्यों क्या क्वेश्चन लगा देते हैं तो व्यर्थ संकल्प का लाइन लग जाता है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। क्यों और चाहिए दो शब्द को समाप्त करो तभी संपूर्णता आएगी, है ना। क्यों 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 की तो क्यों की लाइन लग जाएगी, है ना। इसीलिए बाबा बोला किसी भी माया के पेपर, चाहे सूक्ष्म रूप में चाहे स्थूल रूप में आ रही, चाहे व्यक्ति चाहे परिस्थिति के द्वारा, उसमें क्यों मत लगा, ये क्यों आ रहा है, ये कब जाएगा, है ना। इच्छा मात्र विद्या बन जाए, जो कुछ भी आ रहा है साक्षी होकर देखो, तभी संपूर्णता आएगी। अभी तो हम संपूर्णता का बीज बोए हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थ कर रहे अपने, लेकिन पक्का निश्चय कि मैं आत्मा हूँ ही संपन्न और संपूर्ण, तो एक दिन ड्रामा आपको पहुँचा देगा, है ना। ये नहीं कि रोल को देखकर अभी तो मेरा पुरुषार्थ नहीं अच्छा है, अभी तो बहुत करना है, अभी तो बहुत, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए मन में, है ना। वो सब आपको पता चल जाए कि सब एक्टिंग में आ रहा है, उससे अपने को अलग देखना है। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।